नमस्कार, आप देख रहे हैं के टीवी भारत और मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्या बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर एक बार फिर नीतीश कुमार सियासत में पलटी मारने वाले हैं? इन सब सवालों के बीच बिहार की राजनीति दिल्ली तक गर्मा गई है। आइए समझते हैं पूरा मामला। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की मौजूदा सियासी स्थिति की। करीब 3 महीने पहले ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अब खबरें आ रही है कि बीजेपी उन पर दबाव बना रही है कि वे सीएम पद छोड़ दें। दरअसल नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि ये जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से साफ कहा गया है कि नीतीश कुमार अभी इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी के अंदर भी कई नेता कह रहे हैं कि जब चुनाव में वोट नीतीश कुमार के नाम पर मिला था तो मुख्यमंत्री पद बीजेपी को क्यों दिया जाए। अब जरा राज्यसभा चुनाव का गणित समझ लेते हैं। 16 मार्च को बिहार के 5 राज्यसभा सीट्स के लिए मतदान होगा। एक सीट जीतने के लिए 41 वोट्स की जरूरत होती है। एनडीए के पास अभी 202 विधायक है, जबकि पांचों कैंडिडेट्स को जीतने के लिए कम से कम 205 वोट्स चाहिए, यानी एनडीए के पास 3 वोट्स कम है। यही वजह है कि ये चुनाव अब बेहद दिलचस्प हो गया है। इधर विपक्षी गठबंधन भी पूरी तैयारी में है। इंडिया गठबंधन के पास करीब 35 विधायक है। अगर एआईएमआईएम के 5 विधायक और बीएसपी का 1 विधायक उनके साथ दे तो ये संख्या आसानी से 41 तक पहुंच सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो एनडीए का एक कैंडिडेट चुनाव हार सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट को लेकर हो रही है वो है एनडीए के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा और आरजेडी के कैंडिडेट अमरेंद्रधारी सिंह के बीच मुकाबला। दोनों ही इस समय राज्यसभा सांसद है, लेकिन इस बार चुनाव में इन दोनों में से केवल एक ही जीत पाएगा और यहां सबसे अहम भूमिका जेडीयू और नीतीश कुमार की मानी जा रही है, क्योंकि जेडीयू के पास करीब 85 विधायक है। अगर जेडीयू के रुख बदलते हैं तो पूरे चुनाव का परिणाम बदल सकता है। इसी बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, गिरा आसमान से अटका खजूर में चाचा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की इच्छा अधूरी रह गई और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बेरुखी से हटाया जा रहा है। रोहिणी ने एक और पोस्ट में लिखा, चाचा मैं आपको फिर याद दिलाती हूं कि आप जो बोते हैं उसका फल आपको जल्द ही या देर से जरूर मिलता है, जैसे करनी वैसी भरनी। रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस की स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी थी, लेकिन उसे लागू नीतीश कुमार के ही कुछ करीबी लोगों ने किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो नेता बार बार अपने ही लोगों को धोखा देता है वो आज अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार है। अब सबकी नजर 16 मार्च पर टिकी है। इसी दिन राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। जिन सीट्स पर चुनाव हो रहा है उनका कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म होगा, यानी नीतीश कुमार 9 अप्रैल के बाद ही राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले सकेंगे। इस वजह से ये माना जा रहा है कि तब तक मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश कुमार फिलहाल समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अप्रैल तक वे अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे तो बीजेपी के लिए उन्हें हटाना आसान नहीं होगा, और अगर हालत बदले तो बिहार की राजनीति में एक और बड़ी पलटी भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल बिहार की राजनीति में हर दिन नई खबर सामने आ रही है। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी या फिर सियासत में एक और बड़ा उलटफेर होगा? इन सवालों का जवाब अब 16 मार्च के चुनाव नतीजों के बाद ही साफ होगा। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के टीवी भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।